जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा से आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। सर्वप्रथम सुनेंगे तुलसी माता की कथा, फिर कार्तिक मास महात्म्य और अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब कोई तुलसी माता को सींच कर घर वापस चली जाती थी, लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज तुलसी माता को सींचने जाती और हर रोज एक ही बात कहती कि हे तुलसी माता, तू सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता, अडुआ दे गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की जनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जिमण दे, 11 को दिन दे और कृष्ण जी को कंदो दे। तुलसी माता ये सुन सुनकर सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी जी, आपके पास इतनी औरतें आती हैं, भजन गाती हैं, भोग लगाती हैं, आरती गाती हैं, फिर भी आप क्यों सूखी जा रही हैं? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की मत पूछो। तब श्री कृष्ण बोले कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई हर रोज मेरे पास आती है और एक ही बात हर रोज कहकर वापस चली जाती है। मैं और तो उसकी हर इच्छा पूर्ण कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप बुढ़िया माई को कह देना कि जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब कोई बुढ़िया माई को उठाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और उन सबके पास गए। इतनी भीड़ को देखकर बोले कि यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? तब सब कोई कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज पाप घाट की माला फेरती थी। आज उसकी मृत्यु हो गई और वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर वो हल्की हो जाएंगी। तब सब कोई कहने लगे कि आप भी अपने मन की कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उसके कान में जाकर कहते हैं, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को जिम्मन ले, 11 को दिन ले और कृष्ण जी को कंदो ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पे ले गए और उस बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, आपने जिस प्रकार बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। राजा पृथु से नारद मुनि कहते हैं, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता था। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात
चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधुओं सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम, जन हिते वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम श्रोप्यो ते ही थामा, करहूँ वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योहरु पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डीग हरि पहुँचो जाई।
शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तीक्ष्ण दियो कपट हरि टारी, लखे वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धगवै रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छपन हो परकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसद निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदे हु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हयो परम प्रसन्न, आसे धन जड़ लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये था कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय, तुलसी माता की कथा और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।